Good morning, students. We are again on the way of completing our story, The Tiger King. The Tiger King shooting a tiger, carcass of the tiger, and we are towards the end. This wooden tiger will come now in this part of the story. This is the fifth part of the story, The Tiger King. Alright, let's continue. Let's start it now. Towards the fifth and last part of the story. Here we finished yesterday. राजा ने गोली मार दी उस टाइगर को जो कार में रख करके दीवान लेके आया था। अपना निजी टाइगर था, उसका खुद का पालतू टाइगर था, और बाद में कहा कि इसको ये मर गया है, अब इसको लेके आओ, द डेड टाइगर सिटी में लेके आओ। टाइगर वॉज टेकन इन द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। आखिर उसको वहां दफना दिया गया। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, उसके ऊपर एक टॉम्ब बना दिया गया, समाधि बना दी गई। यहाँ हमने छोड़ा था। एक्चुअली वो टाइगर मरा नहीं था, वो बाद में जो उसके शिकारी साथ वाले थे उन्होंने उसको मारा था। लेकिन राजा के दिमाग में था कि चलो लास्ट 100th टाइगर मारा गया है, तो वो अपने आप को निश्चिंत समझ रहा था। ओके, सो दिस वाज द थिंग एंड नाउ टुवर्ड्स द लास्ट एंड ऑफ द स्टोरी राजा निश्चिंत हो गया। अ फ्यू डेज लेटर, इस घटना के कुछ दिनों बाद, लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे। महाराजा का तब तक एक बेटा भी हो गया था, उसका तीसरा जन्मदिन था, वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, तब तक the Maharaja had given his entire mind, पूरा ध्यान, entire mind over to tiger hunting। इसके पहले तो महाराजा को फुर्सत ही नहीं थी, सारा ध्यान उसका टाइगर हंटिंग पर था। And he had नहीं था उसके पास, no time, he had no time to spare for the crown prince। Now who is the crown prince? His son, the Tiger King's son. He had no time for him to enjoy with him. He didn't give him time. But now the king turned his attention to the child. Now when he was free from the tiger hunting program campaign, then he turned towards the child, his son. He wished to give him some special gift on his birthday. Okay, what did he want to do? To give him a special gift on his birthday, third birthday. Which birthday was that? Third. He went to the shopping center in Pratibandhapuram. He himself went there to buy something for him, to purchase some good thing for him, to give as a gift to his son. प्रतिबंधपुरम में गया, वो सारी दुकानों की तरफ, शॉपिंग सेंटर्स में गया, एंड सर्च्ड एवरी शॉप। बहुत सारी दुकानें उसने देखी, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, द थिंग ऑफ हिज चॉइस, सूटेबल, उचित चीज नजर नहीं आई उसको। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, स्पॉटेड, हिज अटेंशन वेंट देयर, उसको उसने चुना, निगाह पड़ी उसके ऊपर, एक वुडन टाइगर। आखिर टाइगर किंग था ना, तो उसको एक वुडन टाइगर, मैंने फोटो बता दिया है तुम लोगों को पहले, एक वुडन टाइगर दिखा उसको इन ए टॉय शॉप। वो भी कहां पर था? एक टॉय शॉप में। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, यही सही गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास, ज्यादा महंगा नहीं था उस जमाने में, फिर भी 2 आने बहुत बड़ी बात होती, उस जमाने के 2 आने, लेकिन राजा था तो उसने 2 आने में खरीद लिया। उसकी कॉस्ट सिर्फ 2 आने थी।
उस जमाने में आना चलता था, 1 रुपए के 16 पार्ट्स, तो 16 भाग होता था, वो 1 आना होता था, ठीक है। तो 2 आने से हमारे जमाने में चलता था। 6 पैसा होता था उसका, 6 पाई होता था, और 4 पैसा होता था उसका वैल्यू 4 पैसा, और 6 पाई 100 पाई का 1 रुपये होता, लेकिन 64 पैसा का 1 रुपये होता था उस जमाने में। 16 चौक 64, 16 आने का 1 रुपया होता था। सो 2 अन्नाज, अन्ना इज ए करेंसी, एंड ए क्वार्टर, और 1 क्वार्टर 1/4 पैसा, मतलब 2.25 पैसे में उसको मिल गया। कोस्ट ओनली 2 अन्नाज एंड ए क्वार्टर। ये करेंसी है उस जमाने की, इतनी उसकी वैल्यू, इतनी उसकी कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन जब शॉपकीपर को पता लगा कि किंग हिमसेल्फ वाज देयर, जब उसको पता लगा कि इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि अगर मैं इतनी कम कीमत बताऊंगा इस चीज की महाराजा को, तो he would be punished under the rules of emergency, उसको सजा मिल सकती है। वो कि तुम इतने कम में कैसे बेच रहे हो, इतने कम पैसे में क्यों बेच रहे हो, ठीक है। इतनी कीमत उसकी थी, तो उसने सोचा कि इतना कम क्यों बेच रहे हो, इस डरा कि इसको हो सकता है राजा मुझे पनिश कर दे, अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी के नियमों के अनुसार, आपातकालीन नियमों के अनुसार। So he said, Your Majesty, Maharaja Dhiraj, this is an extremely rare example of, extremely rare, दुर्लभ उदाहरण है, दुर्लभ वस्तु है, of craftsmanship, कारीगरी की, बहुत बढ़िया कारीगरी इसके अंदर है, इसलिए ए बार्गेन एट 300 रुपीज, इसका भाव, मोल भाव, बार्गेन मोल भाव एट 300 रुपीज, 300 रुपए है। वेरी गुड, राजा ने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, 300 रुपए की वैल्यू है, बोला अच्छी बात है, ओके। इसलिए क्या किया जाए, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, चलो ये तुम्हारी तरफ से ऑफरिंग हो जाएगी, तुम्हारी तरफ से भेंट हो जाएगी, किसको, टू द टाइगर, टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, राजा है, ओके चलो 300 रुपया ना दे दो, चलो पैसे देना है नहीं क्योंकि वो तो राजा है, और कहा तुम्हारी तरफ से उसको ये भेंट हो जाएगी, योर ऑफरिंग, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। ले लिया राजा ने, कोई पेमेंट कुछ नहीं, चाहे 2 रुपए 2 आने हो चाहे 300 रुपए हो, तो सोचा 300 रुपए दे देंगे मुझे। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, ले लिया और रवाना हो गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन, उस बर्थडे के दिन फादर एंड सन, टाइगर किंग एंड हिज सन, प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उसके साथ में खेले वो बर्थडे के दिन। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन वो जो टाइगर था ना, वो मैंने फोटो बताया, वो तो बहुत अच्छा फिनिश लग रहा है, सुंदर अच्छा पॉलिश लग रहा है, बट वो जो टाइगर उसने खरीदा था वो किस प्रकार से बनाया गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। वो जो दुकानदार था ना बनाने वाला, वो अनस्किल्ड था, इतना कुशल नहीं था, इतना उसको फिनिशिंग नहीं कर रखी थी, इसकी पॉलिश नहीं कर रखी थी, ज्यादा साफ सफाई वाला फिनिशिंग नहीं था। और क्या था उसमें, इट्स सरफेस वाज रफ, जो उसकी ऊपर की परत थी ना, ऊपर का जो भाग था वो रफ था, एंड टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, छोटे उसमें से फांसे, कांटे जैसे, फांस बोलते हैं उसको, लकड़ी के ऊपर छिलके निकले होते हैं ना, तीखे थोड़े, वो खड़े थे उस पर, तो पॉलिश करके उसको रेगमा से रगड़ के और सब बढ़िया नहीं कर रखा था उसको, तो टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड थे उसमें। स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, उस पूरे ही शेर पर छोटे कांटे थे।
अब क्या हुआ, वन ऑफ दोज स्लेवर्स, उनमें से एक जो फांस थी, कांटा था, उन लकड़ी के अंदर खेलते खेलते फट से उसके हाथ में चुभ गया, राइट हैंड में, पियर्स्ड, गड़ गया, इन द महाराजाज राइट हैंड। आंसर ध्यान रखोगे, कौन सा हाथ में गड़ा, राइट हैंड में, इन द महाराजाज राइट हैंड। उसने तत्काल उसको बाहर निकाल दिया, ही पुल्ड इट आउट, बाहर निकाल दिया, with his left hand and continued to play with the prince, और खेलने लगा वापस। लेकिन उस जमाने में वो लकड़ी थी, ज्यादा सफाई नहीं, गंदगी थी बहुत सारी, उस समय कुछ स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा पर्टिकुलर नहीं थे, तो वो जो लकड़ी फंसी थी, फांस अंदर गड़ गई थी, उसने खींचा उसको, तो उससे इन्फेक्शन हो गया राइट हैंड में। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन, संक्रमण हो गया, बीमारी हो गई चमड़ी के अंदर, घाव लग गया, घाव में पकाव आ गया, कोई कीटाणु उसके साथ चला गया अंदर, राइट हैंड में, महाराजा राइट हैंड। इन 4 days, 3-4 दिन होते होते, इट डेवलप्ड इनटू ए सपुरेटिंग सोर, बहुत ज्यादा फैल गया और 3-4 दिन में एकदम पस पड़ गया उसके अंदर, है ना, मवाद वाला घाव बन गया, सपुरेटिंग, मवाद पड़ गया, मवाद या पस बोलते, पक गया मतलब वो सोर, घाव हो गया बड़ा, और पूरे हाथ में फैल गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, पूरी भुजा में उसका फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras, 3 बड़े बड़े सर्जन्स को बुलाया गया, प्रसिद्ध सर्जनों को, सर्जन शल्य चिकित्सक, उनको बुलाया गया उस घाव ठीक करने के लिए, उसको पस ठीक करने के लिए। कहाँ से बुलाया गया, मद्रास से, मद्रास। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, उन्होंने सलाह करी, कंसल्टेशन किया, विचार विमर्श किया, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, इस हाथ के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पस पड़ गया है, शल्य चिकित्सा होगी, उसको पस निकालना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, तीनों सर्जन बाहर आ गए जिन्होंने ये कार्य किया। केम आउट ऑफ द थिएटर, थिएटर जहां ऑपरेशन किया जाता है, शल्य चिकित्सा की जाती है, सुरक्षित कमरा होता है, बाहर निकले उससे। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा करी, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, बिल्कुल सही हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ढंग से हमने हाथ को पूरा साफ कर दिया, काट दिया, पस निकाल दिया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, द महाराजा इज डेड, महाराजा की मृत्यु हो गई। हाथ का ऑपरेशन सक्सेस हो गया लेकिन महाराजा की मृत्यु हो गई। सटायर, अगेन सटायर, फिर व्यंग्यात्मक बात, ऐसी पूरी कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है ना, मजेदार कहानी है, लेकिन उसके पीछे टारगेट ये, उसके पीछे उद्देश्य ये कि शिकार करने वाले का अंत कैसे होता है, जीवों की हत्या करने वाले का अंत कैसे होता है। 100 टाइगर्स मारने का टारगेट बना रखा था उस आदमी ने, 99 टाइगर्स ही किल्ड, बल्कि 100 भी पूरे हो गए, उसने नहीं मारा लेकिन उसके कारण मारा गया। इस प्रकार से जो रेयर एनिमल्स हैं हमारे देश के, संसार के, उनके लिए ये मैसेज है, उनको लेकर के ये संदेश है। लेकिन वो आखिर मजा इस प्रकार की हुई कि सक्सेसफुल तो हो गया, बट महाराजा इज डेड, मर गया। इन दिस मैनर, इस तरीके से, प्रकार से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, रिवेंज लिया उसने 100वें टाइगर ने, दो इट वॉज ए वुडन टाइगर, it was a wooden tiger, it was not a real tiger, it was not a beast, it was not an animal, but
इट टुक रिवेंज अपन द टाइगर किंग, उसने उन सभी 100 टाइगर्स को मारने का बदला लिया। आखिर वो उस 100वें टाइगर से मारा गया, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर से भविष्यवाणी कर दी थी। अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं, वापस पूरी कहानी का रिवीजन हो जाएगा। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन। बहादुर तो था, प्रसिद्धि था। इट वॉज प्रेडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, भविष्यवाणी की गई थी उसके बर्थ के टाइम पर, दैट ए टाइगर वुड काज हिज डेथ। ए टाइगर वुड काज हिज डेथ, उसकी मृत्यु का कारण एक शेर बनेगा, टाइगर बनेगा, बाघ। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे टाइगर, न मारेगा उसको कोई। तो उसने डिसाइड किया कि सारे मार डालता हूँ। पूरे राज्य के टाइगर मार डाले, इवन ससुराल में भी टाइगर्स मार डाले। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रुएल्टी। हिज विम टुक लाइफ ऑफ सो मैनी इनोसेंट एनिमल्स। उसका जो सनक थी, विम पागलपन, उसने जान ले ली। टुक लाइफ, जीवन ले लिए कितने सारे अबोध जानवरों के, इनोसेंट एनिमल्स। व्हाई डिड ही किल देम? क्या बिगाड़े थे उसका? उसके घर में थोड़ी आ रहे थे। दे वर इन द फॉरेस्ट, ही वेंट देयर टू हंट देम, ही वेंट देयर टू किल देम एंड सर्च एवरीवेयर फॉर द एनिमल्स। तलाश की गई, कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के निकालो एक एक को। व्हाई आर वी किलिंग? दे आर सो इनोसेंट एनिमल्स। जानवर की अपनी दुनिया है, वो वहां जी रहा, वो हमारा दुश्मन नहीं है। मैन इज द ओनली एनिमी ऑफ ऑल द एनिमल्स। एनिमल्स आर नॉट मैन्स एनिमी। कोई भी जीव आदमी का शत्रु नहीं है। कोई भी जीव आदमी पर हमला नहीं करता जब तक वो बहुत बुरी परिस्थिति में नहीं फंसता है। शेर भी तब हमला करता है जब वो बहुत भूखा होगा और कोशिश करेगा कि वो आदमी को नहीं मारे। वो इसके लिए जो जीव होते हैं जंगलों में अपने खुद के शिकार होते हैं उनको मारता है। नरभक्षी कम ही होता है। सो मैंने इनोसेंट, एक साइकिल है, जीव चक्र है। सब जीव एक दूसरे के ऊपर आधारित उनका चक्र चलता रहता है, लेकिन मनुष्य इंटरफेयर करता है। सो मैंने इनोसेंट एनिमल्स मार डाले उसने, उसके पागलपन ने। बट व्हाट इज टू बी, लेकिन जो होना था, मस्ट हैपन एट एनी कॉस्ट। जो होना था वो तो होगा। व्हाट इज टू बी, जो कुछ होना था प्रेडिक्शन के अनुसार, मस्ट हैपन, वो होना ही है, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पे। एंड सो इट हैपेंड, आखिर वही हुआ। आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, ए स्मॉल वुडन टाइगर, किसने मारा उसको? एक छोटे से लकड़ी के टाइगर ने। caused his death, thus came the painful end, इस प्रकार से एक दर्दनाक मृत्यु हुई उसकी भी। of a heartless king, heartless king, निर्दयी राजा जिसके पास हृदय नहीं था, निरदयी। who had no sympathy for wildlife, जिसके मन में वन्य प्राणियों के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के उनको मारा था। ओके, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, एंडेड हियर, यहाँ समाप्त हुई। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके। ग्लोसरी भी ध्यान दोगे आप लोग, और ग्लोसरी पर भी थोड़ा अपना अधिकार करोगे, समझोगे इसको। इफ यू हैव मैनेज फॉर बुक्स, अगर बुक्स मैनेज कर ली हो, करना चाहिए अब तक आप लोगों को। ये सारी ग्लोसरी है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, काफी इजी हैं। You just hold them. This is the wooden tiger. But इतना अच्छा नहीं था वो, ये तो रियली बहुत ही बढ़िया है। इस प्रकार की वुडन टाइगर ने उसको मार डाला। Alright, I stop it here. Questions आप लोगों के मैं डाल दूंगा and will continue for the next chapter tomorrow. Okay, all the best. Good luck to you. Stop it here.